असम से लेकर तमिलनाडु तक आज अमित शाह और नड्डा की क्या है रणनीति। राहुल गांधी का केरल के लिए मास्टर प्लान क्या है और तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम में दोबारा सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली सुबह 11:40 बजे कामरूप के कमलपुर में होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे अमित शाह मोरी गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाम 5:30 बजे सिलचर में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से मिशन दक्षिण शुरू हो गया है। तमिलनाडु में आज नड्डा 2 रैली को और एक रोड शो को संबोधित करेंगे। तित्ताकुड़ी और बुदालूर में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे और फिर शाम को नड्डा हार्बर विधानसभा में एक रोड शो के जरिए लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। केरल का रट जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज केरल में राहुल गांधी ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी एक 70 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी पलक्कड़, मजमपूजा, चित्तूर, कुट्टनाड, थ्रीथाला सहित कई जगहों पर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पलक्कड़ विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि केरल ने बीजेपी को चुने क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट से अलग राज्य को एक तीसरे फ्रंट की जरूरत है। I would say there's a landslide change of voting to in favor of BJP these days. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चितला ने दावा किया है कि केरल में उनकी पार्टी की अगुवाई में सरकार बनेगी। चिनीथिला ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर ले, बीजेपी को केरल में एक भी सीट नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी आ जाए, आज अमित शाह भी आ जाए, एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए डीएमके ने पूरा जोर लगा दिया है। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक लेटर लिखा है। लेटर में स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि पार्टी की जीत के अनुमान में से लापरवाही ना हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत की अपील भी की। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम पलनीस्वामी ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान जाति और धर्म के आधार पर कोई दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा डीएमके गुंडों की पार्टी है, उनके आने से राज्य में शांति भंग हो जाए। डीएमके के वरिष्ठ नेता ईवी वेलू के घर और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड ही है। वेलू तिरुवन्नामलाई से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि जिस समय छापेमारी हो रही थी उस समय स्टालिन उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। बीजेपी ने 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 9 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में राजस्थान से 3, कर्नाटक से 2 और झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से एक उम्मीदवार शामिल हैं। इन सभी 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होगा और नतीजे 2 मई को आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।